मेरे भाई सबसे पहले एक बात बता दे रहे हैं, टीचर बनने के लिए किसी भी करियर को चुनने की आवश्यकता नहीं है। अपने देश में एक दिक्कत है, अब देश में दिक्कत कह दो तो लोग कहते हैं देश विरोधी बात कर रहा हूं। मेरे भाई हमेशा हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं, इस देश को हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच जात पात ये वो इन सब में मत बांटो भाई, सिर्फ ट्रुथ और जस्टिस इसकी बात करो भाई। सीधी सी बात है, जो न्याय है वो होगा, और अगर आप वाकई में काम करते हो कंटेंट पे, आपके साथ में न्याय होगा मेरे भाई। हम हमेशा कहते हैं 12th पास हो 10th वाले को पढ़ा सकते हो। कुछ लोग कहेंगे 10th वाले को PhD वाला पढ़ा सकता है, नहीं जी। 9th वाला बच्चा जो है अभी भी आज भी बोर्ड से देख के उतार के लिखता है यूपी बोर्ड में। PhD वाला अपनी अंग्रेजी आके दिखाएगा सर, लेकिन अगर जमीनी लेवल पे उसे नहीं पता नहीं पढ़ा सकता मेरे भाई। वो ये जमीनी लेवल का एक्सपीरियंस बता रहा है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो दो चीजें सीख लो मेरे भाई। नंबर 1, बच्चे की हेल्प करनी है हर तरीके से, जितनी संभव मदद हो पाएगी उतनी करनी। इस बात में एक चीज और भी याद रखना, कभी कभी गालियां भी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम करते कोशिश करेंगे वो नहीं पूरा हो पाता है। ठीक, एंड टाइम पे हम लगे रहते हैं, बच्चा भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कभी कभी नहीं हो तो गालियां भी पड़ेंगी, सुनना पड़ेगा भाई। अगर आप वाकई में देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप टीचर प्रोफेशन चुने। हम हमेशा कहते हैं जो कुछ नहीं करता वो पढ़ाता है, लेकिन जिस दिन ये विजन हो जाएगा कि मेरा सपना टीचर बनना है, उस दिन ये देश बदलने लगेगा मेरे भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में सर। ठीक है, अभी सभी को पता है कि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के पेपर लगभग हो गए हैं सर। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस कैसे Q&A भी चेंज होते रहते हैं और अलग अलग तरीके से जवाब देने का एक अलग मजा होता है सर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है सारस्वत प्रियांशी जी ने, सर BSc फर्स्ट सेमेस्टर वीडियो फॉर PCM लेके आइए सर। ठीक है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो 12th के बाद फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ने चाहते हैं सर। ठीक है, और जो जिन्होंने सेकेंड के पेपर दे दिए हैं वो थर्ड सेमेस्टर पढ़ना चाहते हैं, और जिनके फोर्थ के पेपर हो रहे हैं वो फिफ्थ की जुगाड़ में है सर। ठीक है, तो इन सभी लोगों के लिए हम ये कहेंगे सर, जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का शाम को 9 बजे लाइव आके हम डेली केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आज संडे है, आज क्लास नहीं आएगा, लेकिन डेली शाम को 9 बजे लाइव आके हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और कल से हम कंटिन्यू करेंगे अपना दूसरा चैनल जो है BDKDN BSc, उस पर हम लोग आपके लिए लेके आएंगे लाइव क्लासेस फिजिक्स के। बाकी आप BDKDN लर्निंग हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे हमने कुछ बच्चों से अनुरोध करा और वो सारे लोग वहां पे पढ़ा रहे हैं, तो आपके काम में बाकी चीजें भी आ जाएंगी। रह गई जूलॉजी बॉटनी की बात, उसकी प्लेलिस्ट हमने पहले से बना रखी है, आराम से उसे देख डालिए सर। ठीक है सर, प्लीज आप डेली फिजिक्स केमिस्ट्री की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास लेकर आइए, साक्षी सिंह कह रही हैं। तो डेली ही आ रही हैं साक्षी जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेली लाइव आप जुड़ जाइए और डेली देखा करिए। लगभग हम लोग दूसरी यूनिट पे केमिस्ट्री में पहुंच गए हैं और फिजिक्स जब कल से कंटिन्यू करेंगे सर। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड सेमेस्टर की अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, तो थर्ड सेमेस्टर हम लोग अभी स्टार्ट करने में 7-8 दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी कुछ और कंटेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज हम आपको और भी बता दे रहे हैं, 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक एप्लीकेशन पर सर पूरी तरीके से ऑफर चल रहा है। सिर्फ 199 में आप कोर्स ले सकते हो, वहां पे PDF और वीडियो वगैरह सब कुछ वहीं पे ऐड, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। बच्चे भटकते रहते हैं सर, यहां नहीं मिल रहा वहां नहीं मिल रहा है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो सिर्फ 199 में अभी मिल रहा है 22 तारीख तक। बाकी उसके बाद यहां पर लगातार, ये मत सोचिएगा सर, यहां पे देखिए लाइव आके पढ़ा रहे हैं, कोर्स रिकॉर्डेड है, उसमें भी कंटेंट पे काम नहीं हुआ, लेकिन यहां लाइव आके पढ़ा रहे हैं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल मेरा, ये हमने हमेशा आपसे वादा किया है। और यहां पर आपको सारे क्लासेस फ्री मिल रहे हैं, मिलेंगे, मिलते रहेंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ एक YouTube चैनल बन के नहीं रहना चाहते भाई। अब 12,000 एप्लीकेशन पर डाउनलोड है, 26,000 लोग टेलीग्राम पे जुड़ गए हैं, तो इससे पता चलता है कि BDKDN की कुछ पावर है भाई, ऑडियंस है BDKDN के पास सर। ठीक है, इसीलिए कहते हैं इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो सर जी। इससे फायदा क्या होगा मेरे भाई, जब तक हम लोग खुद बड़े नहीं बन पाएंगे तब तक बच्चों की मदद कैसे करेंगे बताइए। आप हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे भाई, सीधा सिस्टम है। कहते नहीं प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है भाई, सीधा सिस्टम है सर। ठीक है, बाकी जितना हो पाता उतनी कोशिश करते हैं, क्योंकि एक चीज आप और भी समझो, 6 सेमेस्टर हैं, 6 सेमेस्टर के बाद उसमें व्यक्ति हमसे उम्मीद लगाता है कि सर जी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी, ठीक है, 5 सब्जेक्ट की आप हमसे उम्मीद लगा रहे हो। फिर 12th है, 12th में सर जी जो है बहुत सारा कंटेंट लेके आते थे, बायोलॉजी बनाई, इंग्लिश बनाई सर। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरा सब्जेक्ट ही है सर। ठीक है, उसके अलावा 11th का कंटेंट आ रहा है, और उसके अलावा इतने सारे जो चैनल लॉन्च हो रहे हैं, उन सारे चैनल्स पे आके साथ में वीडियो लॉन्च हो रही है। यानी कुल मिला के हम अपना सब कुछ दे रहे हैं, बस थोड़ा सा सब्र करिए, और कोशिश मेरी तरफ से पूरी रहती है हमेशा 100% सर। ठीक है,
गुड आफ्टरनून। मैं समझ सकता हूं, ये देखिए इन्होंने कह दिया है गोस्वामी भाई ने कि 6 सेमेस्टर और 5 सब्जेक्ट हैं, आप कितनी परेशानी उठाते हैं। बिल्कुल देखो भाई, ये जो लोग समझते हैं वही लोग समझते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और भी है पता, यहाँ पर मेरे 10 घंटे यहाँ पे जो लाइव इंटरेक्शन होता है 10 घंटे का मतलब ऑफलाइन क्लासेस होते हैं। कल सुबह 6:30 बजे से ऑफलाइन BSc फर्स्ट सेमेस्टर का बैच स्टार्ट हो रहा है। सर जी ऑफलाइन क्यों पढ़ा रहा हो? भाई पढ़ाते हुए 12 साल हो गए हैं। दोपहर में हम 1 बजे आते हैं, 1 से 7 तो हमें पढ़ाना ही पढ़ाना है। 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर ये सारे मेरे क्लासेस चलते हैं। हालांकि हम प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले टाइम में 9, 10 वगैरह बंद करने की, लेकिन अभी वो चल रहे हैं। 12 सालों से चल रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं मेरे छोटे भाई बहन कहाँ पढ़ेंगे, तो वो वाला सिस्टम हो जाता है। इसलिए कुल मिला के 1 से 7 तो वो पढ़ाना ही है। बाकी एक सुबह बैच हो गया है, सेकंड के अभी पेपर हो रहे हैं, वरना वो बैच भी स्टार्ट होगा। तो कुल मिला के मान के चलिए 18-20 घंटे हम यहीं रहते हैं, कंटेंट पे ही काम करते हैं, तब जाके इतना सारा कंटेंट आप तक पहुंच पाता है सर। ठीक है सर, तुम ही मैथ फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाने लगो सर। ठीक है सर, तुम ही तो नहीं पढ़ा पाएंगे, एक्चुअल में टाइम की भी बहुत दिक्कत है। हमने कुछ मैथ के क्लासेस बनाए थे, रॉल्स थ्योरम बनाई थी, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी सर। ठीक है, वो सब भी डिकेड लर्निंग हब पे पड़ी हुई है, बाकी लोग पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी देखिए और परेशान मत होइए सर। ठीक है, एक बहुत लंबा क्वेश्चन है और बच्चा जब इतना लंबा लिखता है तो उसे पढ़ लेना चाहिए मेरे भाई। कभी कभी काफ़ी इमोशंस होते हैं बच्चे के। नीरज भाई ने लिखा है सर बहुत स्टेट में DLED कोर्स बंद हो रहा है। चलिए सर ठीक है, ये फिलहाल मेरे पास अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि DLED बंद हो रहा है। हो सकता है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, पहले पढ़ लेते हैं इनकी समस्या तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि 2030 के बाद DLED की वैल्यू नहीं रहेगी। टीचर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd होना चाहिए, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नियम है। प्लीज़ बताइए सर 12th बाद 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd कोर्स करें कि नहीं, एंड क्या सर टीचिंग को मैं अपना करियर बनाना चाहता हूं, ठीक रहेगा कि नहीं, प्लीज़ बताइए। बट सर मेरा मन कर रहा था BTech करने के लिए, बट बहुत पुअर फैमिली से हूं, एजुकेशन लोन लेना चाहता हूं, लेकिन पापा बोल रहे हैं कि बिहार के सरकारी कॉलेज से BTech करोगे प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम एजुकेशन लोन मत लो, फंस जाओगे। सर प्लीज़ बताइए, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ। नीरज भाई, ये इन्होंने एक लंबा क्वेश्चन लिखा है, उसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। देखो 2 बातें आपने पूछी हैं। नंबर 1, सर क्या हमारा टीचिंग करियर हमें चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए? तो मेरे भाई सबसे पहले एक बात बता दे रहे हैं, टीचर बनने के लिए किसी भी करियर को चुनने की आवश्यकता नहीं है। अपने देश में एक दिक्कत है, अब देश में दिक्कत कह दो तो लोग कहते हैं देश विरोधी बात कर रहे हो। मेरे भाई हमेशा हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं, इस देश को हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच जात पात ये वो इन सब में मत बांटो भाई, सिर्फ ट्रुथ और जस्टिस इसकी बात करो भाई। सीधी सी बात है, जो न्याय है वो होगा, और अगर आप वाकई में काम करते हो कंटेंट पे, आपके साथ में न्याय होगा मेरे भाई। हम हमेशा कहते हैं 12th पास हो 10th वाले को पढ़ा सकते हो। कुछ लोग कहेंगे 10th वाले को PhD वाला पढ़ा सकता है, नहीं जी। 9th वाला बच्चा जो है अभी भी आज भी बोर्ड से देख के उतार के लिखता है यूपी बोर्ड में। PhD वाला अपनी अंग्रेजी आके दिखाएगा सर, लेकिन अगर जमीनी लेवल पे उसे नहीं पता, नहीं पढ़ा सकता मेरे भाई। वो ये जमीनी लेवल का एक्सपीरियंस बता रहा है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो 2 चीजें सीख लो मेरे भाई। नंबर 1, बच्चे की हेल्प करनी है हर तरीके से, जितनी संभव मदद हो पाएगी उतनी करनी। इस बात में एक चीज और भी याद रखना, कभी कभी गालियां भी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम करते कोशिश करेंगे वो नहीं पूरा हो पाता है। ठीक, एंड टाइम पे हम लगे रहते हैं, बच्चा भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कभी कभी नहीं हो तो गालियां भी पड़ेंगी, सुनना पड़ेगा भाई। अगर आप वाकई में देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप टीचर प्रोफेशन चुने। हम हमेशा कहते हैं जो कुछ नहीं करता वो पढ़ाता है, लेकिन जिस दिन ये विजन हो जाएगा कि मेरा सपना टीचर बनना है, उस दिन ये देश बदलने लगेगा मेरे भाई। तो अगर आपका इस सपना है तो इस सपने को मरने मत दो मेरे भाई, कोशिश करो, मेहनत करो, आप बिल्कुल कर सकते हो, हम गारंटी ले रहे हैं। और आप जिस भी क्लास में हो, जहां भी आपने 12th पास किया होगा सर, ठीक है भी, तो अगर आपने 12th पास किया है तो बेहतरीन तरीका है, अपने मोहल्ले में कुछ बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करिए। साथ में आप BSc वगैरह कर सकते हो। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स की बात कर रहे हो, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से आप पढ़ाने लगोगे। साथ ही साथ आपने पूछा BTech के लिए, मेरे भाई देखो BTech में अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करोगे, मान के चलो 8 से 10 लाख रुपए खर्च होगा, और 10 लाख रुपए एक गरीब आदमी के लिए, गरीब का मतलब समझते हो, गरीब का मतलब जिसकी गरीब का मतलब समझाने बैठ जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन हम लोग गरीब उसे मानते हैं जिसकी फैमिली इनकम 10, 12, 15 हज़ार रुपए होती है। मेरे भाई ऐसे लोग कुछ नहीं बचा पाते हैं, कुछ भी नहीं बचता उनका। 31 तारीख आते आते खेल पलट जाता है, और जब 31 तारीख आते आते खेल पलट जाता है तो पैसे बचते ही नहीं है। जब पैसे नहीं बचेंगे तब क्या करोगे बताओ, कहां से इतने सारे पैसे लेके आओगे? अगर महीने का 1000 रुपए भी हम लोग मान लें तो मेरे भाई 10 साल में कितने हुए? 1 साल में हुए कितने? 12,000 रुपए। 10 साल में जाके कहीं 1,20,000 रुपए हो पाए। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में
पैसा बचता ही नहीं। गरीब आदमी बहुत मेहनत से पैसा कमाता, बहुत मेहनत करता है, लेकिन नहीं बच पाता मेरे भाई। तो और लोन ले लिया, लोन लेने के बाद आपने प्राइवेट कॉलेज से अगर कर भी लिया मेरे भाई, तो सबसे बड़ी दिक्कत प्लेसमेंट 15 से 20 हज़ार से स्टार्टिंग होती है। कई बार ऐसा होता प्लेसमेंट होता ही नहीं है। लोन की EMI आपकी खोपड़ी पे, 15 लाख का लोन अगर आपने 10 लाख का लोन आपने लिया, हम मोटा मान लेते हैं 8 लाख का लोन लिया, आपको 10 लाख वापस करना है। 10 लाख के लोन का मतलब कम से कम 10,000 रुपए EMI स्टार्ट हो जाएगी आपकी, जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है सर, अब 10,000 का मतलब आपका प्लेसमेंट हुआ 15-16 हज़ार का, कहीं आप बाहर पड़े हुए हो और वहां पर जाके अगर आप 10,000 किस्त कटेगी मेरे भाई, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, दुखी हो जाओगे। अगर लंबा लोन है, ये हम तब का बता रहे हैं, और कहीं छोटा लोन हुआ अगर, तब तो और दिक्कत है, क्योंकि EMI बढ़ेगी मेरे भाई, और उतना आप कमाओगे नहीं, जितना चला जाएगा। तो अगर आप वाकई में बहुत गरीब हो, कोशिश करो अगर सरकारी कॉलेज मिल जाए, वहां से कम खर्च हो, प्लस लगता है कि कुछ अच्छा हो सकता है तो करो, वरना मत करो मेरे भाई। लोन के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो अगर फाइनेंशियली बहुत कमजोर हो। टीचर एक अच्छी जॉब है, आराम से आज से ही, कल से ही ढूंढना शुरू करो। 1-2 बच्चे मिले, उन्हें पढ़ाओ, मेहनत करो, लगे रहोगे, बहुत आगे जाओगे। 50 लोगों के नाम हम आपको गिना सकते हैं जो भगवान की तरह पूछे जाते हैं सर, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर हो गए। ऐसा नहीं है वो पैसे नहीं ले रहे हैं, उनकी बुराई नहीं करते हैं। दृष्टि IAS का कोर्स 2-2, 2.5 लाख रुपए का ये कोर्स है मेरे भाई, लेकिन वैल्यू ऐड कर रहे हैं मेरे भाई, तो लोग पैसे दे रहे हैं। खान सर हो गए सर, ठीक है, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, उनकी तो फीस जो है 150-200 रुपए में बैच मिल जाता। अभी कल ही एक लड़की पूछ रही थी कि सर खान सर का कोई पता नहीं हिस्ट्री का शायद बैच था, ले लें, 300 रुपए का मिल रहा है। तो हमने कहा बिल्कुल लो भाई, जहां से वैल्यू ऐड हो रही है ऐड करो, सीखो, कोई दिक्कत थोड़ी है। उसके बाद अलग पांडे सर हो गए सर, ठीक है, कितना बड़ा पूरा यूनिकॉर्न बना डाला। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई। बी डिकेडेन एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप तक इतनी सारी चीजें पहुंच रही हैं, और ऐसा नहीं है कि हम जो है बिल्कुल पैदल घूम रहे हैं। हमारे जैसे लोग यहाँ शाहजहांपुर में जो है ना सर, लाइफ लोग जीने के लिए सोचते हैं, यार काश ऐसी लाइफ होती, मौज काट देते। वो अलग बात है, हम लोग मौज काटते हैं, साधारण जीवन, उच्च विचार वाला मामला है। वरना क्या दिक्कत है, चाहे तो एक बुलेट ले आए, भौकाल बनाते घूमे, 4 रीलें डालें, हो गया छपरीगिरी। लेकिन एज अ टीचर आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं मेरे भाई। इसलिए अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो टीचिंग प्रोफेशन बेहतरीन है, बेस्ट है आपके लिए, परफेक्ट है। बस उम्मीद करते इतना सब समझा होगा तो आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। आपने काफी लंबा क्वेश्चन पूछा था, तो हमने समझा भी डिटेल में दिया है सर, ठीक है। सर BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास किस तारीख से चल रही है, अर्पित भाई पूछ रहे हैं। तो अर्पित भाई, केमिस्ट्री की जो क्लास है वो लगभग 12-13 क्लास हो गए हैं, लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं, जबकि बीच में काफ़ी हमारे गैप भी हुए हैं, कभी संडे को नहीं आ पाए, उसके अलावा नहीं आ पाए, तब भी 12-13 क्लासेस हो गए हैं। प्लेलिस्ट को देखिए और डेली फिर 9 बजे कंटिन्यू करा करिए, आपको समझ में आ जाएगा। सर आपने जो 12th क्लास के लिए प्लेलिस्ट बनाई है उससे पढ़कर कितने नंबर, 70 में 70 के नंबर आएंगे। जो हमारी पूरी एक प्लेलिस्ट है 100+ वीडियोस वाली, लेकिन नया कंटेंट बी डिकेडेन 12th पे लेके आ रहे हैं, परेशान मत होइए, सब्सक्राइब करिए, बी डिकेडेन 12th को मौज कर जाएगी सर, ठीक है। 3rd सेमेस्टर की वीडियो लेके आइए सर, ठीक, बता चुके हैं आपको। चाहो तो एप्लीकेशन पे कोर्स ले लो, 199 में सब कुछ मिल जाएगा वहीं पे। अभी वहाँ पे मतलब कंटेंट ऐड नहीं किया, वही हम शूट कर रहे हैं, सारी चीज़ें बना रहे हैं, अच्छे से अच्छा बेस्ट कंटेंट। बाकी यहाँ पर 1 से 1.5 हफ्ता लग जाएगा, बेहतरीन डेली आपको कंटेंट मिला करेगा। और अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो कुछ क्लासेस 3rd सेमेस्टर के भी लाइव पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, पूजा जी पूछ रही हैं। बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगा रिजल्ट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। 2nd सेमेस्टर वालों के पेपर आ गए हैं सर, तो बिल्कुल पेपर आ गए हैं, पेपर हो भी रहे हैं और लगभग कईयों के हो भी गए हैं। तो कार्तिक भाई इसमें बताने की नहीं, खुश होने की जरूरत है, जाइए जाके पेपर देके आइए, सारा कंटेंट आपके लिए बना हुआ है सर, ठीक है। मैथ्स की क्लास भी लाइव चलाइए, देखिए हम क्या क्या पढ़ाएंगे, नंबर 1। और जो हम लोग अभी जो मैम पढ़ा रही हैं वहाँ पर, ठीक है, वो सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं और अभी वो लोग कोशिश कर रहे हैं सर, ठीक। तो थोड़ा सा अनुभव और बढ़ जाएगा, फिर सारे लाइव क्लासेस करवाया करेंगे। लेकिन अभी तो सर थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा जो है अनुभव की जरूरत पड़ती है, चीज़ों को लाइव आके पढ़ाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, पूरा ये Q&A हमने समझाने की कोशिश करी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस चल रहे हैं, यहाँ पर आ रही है केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है, और फिजिक्स पढ़ाएंगे बी डिकेडेन BSc पे, कोर्स की एनालिसिस वहाँ पर भी हो चुकी है, उसे सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम पे बी डिकेडेन BSc को जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वहाँ पर हम शेयर करें, आपको मिल जाए। 22 तारीख तक कोर्सेज सिर्फ 199 के, चाहो तो परचेज कर सकते हो। और इस बात का दिमाग से निकाल दो, आप अभी भी सर्च कर लेना 3rd सेमेस्टर बी डिकेडियन, सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है महा क्लास में। जब जरूरत पड़ी, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे आपके साथ में है, और अलग अलग टॉपिक को भी डिटेल करेंगे, इस बात का भी वादा करके जा रहे हैं इस वीडियो में। टेंशन नहीं लेनी है, हम करते हैं कंटेंट पे काम, आप लीजिए वीडियो का मजा। हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।